बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन अमान, आप देख रहे हैं न्यूज़ विद हसन। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ शर पसंदों, उनके हैंडलर्स और उनके खैर ख्वाहों के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला रियासत पाकिस्तान ने कर लिया है और रियासत पाकिस्तान एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने जा रही है बलूचिस्तान में। और सिर्फ बलूचिस्तान की हद तक नहीं रहेगा ये ऑपरेशन, अब ये पाकिस्तान के दुश्मनों को अफगानिस्तान में भी ट्रैक करेगा। अब ये पाकिस्तान के दुश्मनों को KPK में और KPK से मुल्का अफगानिस्तान के जो इलाके हैं वहां पर भी ट्रैक करेगा और एक भरपूर किस्म की कार्रवाई होगी जिसमें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इस कार्रवाई में अब वो लोग भी पाकिस्तान की रियासत के निशाने पर होंगे जो BLA के, TTP के या इस तरह की दीगर तंजीमों के साथ रवाबित रखते हैं या उनके साथ उनके लिए नेक ख्वाहिशात या नेक जज्बात रखते हैं। कौन कौन शामिल हो सकता है ये आने वाले वक्त में भी सामने आएगा और अब सामने आना शुरू हो गया। 3 मुकदमात PICA एक्ट के तहत दर्ज कर लिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स थे, जो अंधी तकलीद कर रहे थे अपने कायद के लिए, अपने कायद के हवाले से इस कदर बोक्स में मुब्तला हैं वो कि वो बतौर इदारा पाक फौज के खिलाफ हो चुके हैं, वो रियासत पाकिस्तान के भी खिलाफ हो चुके हैं। पाकिस्तान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करना चाहते, वो पाकिस्तान की रियासत को तस्लीम नहीं करना चाहते, वो पाकिस्तान के किसी भी इदारे की किसी भी गुफ्तगू को तस्लीम नहीं करना चाहते उस वक्त तक जब तक उनका मनचाहा महात्मा आज़ाद नहीं कर दिया जाता और उसको उस जगह पर नहीं बिठा दिया जाता जहां वो उसे बिठाना चाहते हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं। अब रियासत ने भरपूर एक्शन का फैसला कर लिया और अब इस फैसले के ऊपर अमल दरामद बहुत जल्द नजर आएगा। तो इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके जो लवाहिकीन हैं, वो लोग जो इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है कि इस पूरे प्रोपेगेंडे में नंबर 1 तो वो इसलिए ना आए कि वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ है। नंबर 2, अब इस प्रोपेगेंडे का, इस एक्शन का जो पार्ट 2 है वो ये होगा कि उन्हें रियासत की जानिब से भरपूर एक्शन फेस करना पड़ेगा जो इससे पहले नहीं हो रहा था। चाहे PTI के पेड एंकर्स हों जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर मौजूद आम आवाम हो, वो लोग जो तहरीक इंसाफ की मुर्दे को बेचकर डॉलर कमा रहे हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा होशियार होने की ज़रूरत है क्योंकि अब रियासत ने मुकम्मल तौर पर यह फैसला कर लिया है कि जो मुल्क में मौजूद होगा उसके खिलाफ एक्शन, बाकायदा मुकदमा और उसके बाद जेलें भरी जाएंगी। और जो मुल्क में मौजूद नहीं होगा उसकी मुल्क में मौजूद जायदाद को जब्त किया जाएगा, उसके खिलाफ उसकी गैर हाजिरी में भी केस चलाया जाएगा और उस मुकदमे का फैसला आते ही मुतलका मुल्क जहां वो रुपोश है वहां पर उसे डिपोर्ट करने के लिए दरखास्त की जाएगी। और साथ ही जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको इस्तेमाल करके वो ये तमाम शरपसंदी फैला रहे हैं, उनको भी आगाह किया जाएगा कि इस शख्स के हवाले से अदालती फैसला आ चुका है, लिहाजा इसका अकाउंट जो है वो फ्रीज किया जाए और ख़त्म किया जाए। तो अब PTI और इसके लवाहिकीन, इसके मुतासिरीन, उन सबको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। बलूचिस्तान के मामले पर APC जो है वो बुलाई जा रही है और इस APC के मुनक़िद होते ही, इसका जो मुश्तरका एलामिया आएगा जारी होते ही ये ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। विदिन हाफ एन आवर ये ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। तैयारियां इसकी मुकम्मल की जा रही हैं। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब इसका ऐलान करेंगे और पाक फौज इस पूरी कार्रवाई को लीड करेगी। CTD का इदारा बलूचिस्तान में भी कायम किया जा रहा है और एक बहुत तेज़ी से ये मराहिल तकमील को पाएंगे इंशाल्लाह। और पाकिस्तान की रियासत अपनी रिट को हर सूरत KPK में और बलूचिस्तान के एक एक हिस्से में कायम करेगी। CPAC को किसी भी तौर पर रोल बैक नहीं होने दिया जाएगा, चाहे इंटरनेशनल हैंडलर्स जो हैं दहशतगर्दों के, चाहे वो भारत हो, अफगानिस्तान हो या कोई और आलमी कुव्वत हो, उन्हें बड़े तरीके से, बड़े ठोस अंदाज से ये पैगाम पहुंचा दिया गया है। और सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से नहीं बल्कि CPAC में शामिल जो दीगर कुव्वतें हैं उनकी जानिब से भी ये पैगाम अब पहुंचाए जा रहे हैं कि अब इस पूरी सूरत हाल में कोई नरमी, कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, बल्कि अब पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर साथ दिया जाएगा। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, रूस पाकिस्तान के साथ खड़ा है और अमेरिका भी हमायत करने पर मजबूर है। भारत को ये बावर करा दिया गया है और बावर कराया जाएगा कि अब अगर उनकी जानिब से पाकिस्तान में इन शरपसंदी और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को मजीद सपोर्ट किया गया तो फिर पाकिस्तान भी ऐसा ही जवाब देने पर ना सिर्फ कादिर है बल्कि पाकिस्तान ये कर गुजरेगा।
जबकि मुल्क के अंदर भी उन तमाम क्वार्टर्स को ये पैगाम पहुंचा दिया गया है जो किसी भी तरह से इन दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट करने में मसरूफ थे। मेरी मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टीटीपी को भी सपोर्ट करती रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ BLA को भी सपोर्ट कर रही है। गुज़िश्ता 3-4 दिनों से एक नैरेटिव बिल्ड किया गया पाकिस्तान की फौज के खिलाफ। इस ट्रेन इंसिडेंट को पसे पुश डालकर, वो नुकसानात पसे पुश डालकर जो इस कौम को और इस रियासत को भुगतने पड़ रहे हैं सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और सिर्फ पाकिस्तान की फौज को मिलाइन करने के लिए, जो बयानिया भारत गढ़ रहा था वो बयानिया आगे बढ़ाने में PTI मुकम्मल तौर पर मसरूफ रही और अब उन्हें भी ये पैगाम पहुंचा दिया गया। जिसके बाद ये खबर है अंसार अब्बासी साहब की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पाकिस्तान में मौजूद सियासी विंग है उसने ये फैसला किया कि वो अपने बानी चेयरमैन जो है मुजरिम इमरान अहमद खान नियाजी उससे इस हवाले से गुफ्तगू करेगा कि ये जो बैनुल अक़वामी तौर पर सोशल मीडिया का जो पूरा एक ग्रोह है इसको डिसोन किया जाए। अगर इसे डिसोन नहीं किया गया तो फिर पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस मुल्क में सियासत करना मेरे ख्याल में बैन नहीं तो मुश्किल जरूर कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान में सियासत करनी है तो कम से कम पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को तस्लीम करना पड़ेगा। ये बड़ी वाज़े लाइन है जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो है वो सामने रख दी गई है, ये शर्त, और इस शर्त को पूरा करने के बाद ही तहरीक इंसाफ किसी किस्म की भी आसानियां हासिल करने के लिए वो दगोदो कर रही है वो हासिल कर सकेगी। बहुत तरीके से ये समझा दिया गया कि रियासत से बड़ी कोई शख्सियत नहीं होती है और अगर ये शख्सियत बाज नहीं आएगी तो फिर इस शख्सियत को भी निशान इबरत बिल्कुल वैसे ही बनाया जाएगा जैसे दहशतगर्दों को निशान इबरत बनाया जा रहा है और बनाया जाएगा इंशाल्लाह। तो ये बहुत बड़े पैमाने पे एक ऑपरेशन प्लान कर लिया गया और पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के अफवाज, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके मोराल का अंदाजा एक वाक़े से लगाया जा सकता है। बन्नू कैंट में हमला हुआ था गुज़िश्ता माह, उसमें ज़रार कंपनी SSG ने बड़े खूबसूरती से ऑपरेशन करते हुए ना सिर्फ बन्नू कैंट को जो है वो आगुजार कराया था, उसे क्लियर किया था, बल्कि दहशतगर्दों की बड़ी तादाद भी जहन्नुम हासिल की गई थी। इस ऑपरेशन में शामिल एक मुजाहिद, एक कमांडो जख्मी हो गए थे जिन्हें रेस्ट के लिए छुट्टी दे दी गई थी और इस छुट्टी के दौरान ही ये वाक़या बलूचिस्तान का पेश आ गया। मगर वो जख्मी हालत में भी वो मुजाहिद घर में नहीं बैठा, बल्कि वो फौरी तौर पर अपनी कंपनी के साथ आकर उसने ज्वाइनिंग दी और उसने ये इसरार किया कि वो भी इस ट्रेन इंसिडेंट के हवाले से जो किया जाने वाला ऑपरेशन है उसमें शमूलियत चाहता है। उसे बारहा समझाया गया अफसरान की जानिब से भी, मगर उन्होंने उस मुजाहिद ने इसरार किया और इस ऑपरेशन का हिस्सा बना। इस जज्बे, इस नजरिए और इस ईमानी कुव्वत के हामिल जो फौज है, जो मुजाहिदीन हैं, जो सिपाही हैं, उनको हराना इंशाअल्लाह ताला मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा आलमी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। आलमी इस्टेब्लिशमेंट जितने मर्जी अपने मोरे फैला ले, चाहे वो TTP की शक्ल में हो, चाहे वो BLA की शक्ल में हो, चाहे वो PTI की शक्ल में हो, चाहे वो कोई भी और मोरा हो, इंशाअल्लाह पाकिस्तान इसको शिकस्त देगा और हम उस मंजिल की जानिब जरूर पहुंचेंगे जिसके सफर का हमने आगाज किया है। तो अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ विद एहसन।